दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर यानी जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख रहे हैं। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को पढ़ेंगे। तो देखते हैं प्रश्न एक क्या है। देखिए प्रश्न एक क्या कह रहा है कि वैद्युत विभव का मात्रक है। यह क्वेश्चन 2011 और 14 में पूछा गया था। तो देखिए ऑप्शन पहला क्या है, जूल प्रति कूलाम, दूसरा है जूल गुणे कूलाम और तीसरा है कूलाम प्रति जूल और चौथा है न्यूटन प्रति कूलाम। तो देखिए वैद्युत विभव का जो मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला हमारा सही रहेगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, E बराबर 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी R के साथ परिवर्तन होगा। तो यह देखिए क्वेश्चन 2010, 12 और 17 में पूछा गया था। तो ये परिवर्तन होगा तो इसका सूत्र क्या होगा, तो देखिए किस पर निर्भर करेगा ये। तो देखिए फर्स्ट है V अनुक्रमानुपाती 1/R और फिर दूसरा है V अनुक्रमानुपाती R और तीसरा है V अनुक्रमानुपाती 1/R² और फिर चौथा है वी आर पर निर्भर नहीं करेगा। तो देखिए ये जो होगा वी आर पर निर्भर नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे हमारा सही रहेगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दो प्लेटें एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर हैं और उनमें विभवांतर 10 वोल्ट है। दो प्लेट है और उनके देखिए यहाँ पे एक प्लेट मान लीजिए यहाँ पे, एक प्लेट यहाँ पे है, इनके बीच की दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर और इस पर विभवांतर कितना है 10 वोल्ट। विभवांतर जो है 10 वोल्ट है इस पर। तो कह रहा प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जब हम सूत्र लगाएंगे तो ये हमारा आ जाए कितना, देखिए पहला ऑप्शन दिया है 10 न्यूटन कुलाम, दूसरा दिया है 500 न्यूटन कुलाम, तीसरा दिया है 1000 न्यूटन कुलाम और चौथा दिया है 250 न्यूटन कुलाम। तो जिस पर हम सूत्र लगाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E बराबर 1/4 का, तो देखिए इस पर हम सूत्र लगाएंगे तो ये हमारा आएगा 1000 न्यूटन प्रति कूलम। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी का मात्रक है। तो देखिए फर्स्ट है ऊर्जा का, जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये किसका मात्रक है कह रहा है। तो फर्स्ट है ऊर्जा का, दूसरा है विभव का, तीसरा है वेग का और चौथा ऑप्शन है कोणीय संवेग का। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ईवी होता है ये होता है ऊर्जा का मात्रक। तो ऑप्शन नंबर वहाँ पहला हमारा सही रहेगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। एक वोल्ट विभवांतर जब त्वरित होता है तो इलेक्ट्रॉन पर कितनी ऊर्जा होती है। तो देखिए पहला है फर्स्ट ऑप्शन है 1 जूल, दूसरा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और तीसरा है 1 अर्ग और चौथा है 1 वाट। तो देखिए 1 वोल्ट जब विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए छठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव क्रमशः ई तथा भी है, ई तथा भी में संबंध होगा। तो यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन है ई बराबर भी बाई आर, दूसरा है ई बराबर भी बाई 2R और तीसरा है ई बराबर भी 2V/R और चौथा है ई बराबर 2RV। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ई बराबर, जो यहाँ पे कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पे होता है इसका सूत्र ई बराबर V/R। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे सही रहेगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तथ्य समविभव पृष्ठ के लिए सत्य नहीं है। कौन सा तथ्य जो है समविभव पृष्ठ के लिए सत्य नहीं है अर्थात सही नहीं है। तो पहला देखिए क्या कह रहा है कि पृष्ठ पर किन्हीं दो भुजाओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। तो ये तो सही होता है। दूसरा देखिए वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के सर्वथा लंबवत होती हैं, ये भी सही है। तीसरा देखिए पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर कोई कार्य नहीं होता, ये भी सही है। और चौथा देखिए क्या है, समविभव पृष्ठ सर्वदा गोलाकार होता है। तो यह ऑप्शन जो है सत्य नहीं है। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर चौथे पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8
क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक नजदीक लाने पर निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है। देखिए ऑप्शन पहला है घटती है, दूसरा है बढ़ती है और तीसरा है उतनी ही रहती है और चौथा है शून्य हो जाती है। तो एक इलेक्ट्रॉन को जब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन के नज़दीक लेके आएंगे तो निकाय का जो वैद्युत ऊर्जा होगा क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा यहाँ पे सही रहेगा, ऊर्जा बढ़ती है। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे दूसरे पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेश के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा है। वायु में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर इनके बीच की दूरी कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनावेश हैं। एक यहाँ पे 1 माइक्रोकूलाम और एक यहाँ पे 1 माइक्रोकूलाम। तो कह रहा है कि 2 धनावेश बिंदु आवेशों की निकाय की स्थिति ऊर्जा है। तो क्या कह रहा है, तो इसका मान कितना होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा है 0.9 जूल, तीसरा है 1 जूल और चौथा है 9 जूल। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.9 जूल। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही रहेगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कूलाम, ऑप्शन नंबर 2 है एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है वोल्ट और चौथा ऑप्शन है कूलाम प्रति वोल्ट। तो जो धारिता का मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही रहेगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा है। एक आवेशित संधारित्र है जो कि बैटरी से जुड़ा हुआ है। यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रखी जाए तो निम्न में से क्या परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है आवेश, ऑप्शन नंबर 2 है विभवांतर और तीसरा है धारिता और चौथा है ऊर्जा। तो देखिए यहाँ पे तो आवेश भी परिवर्तित होगा, धारिता भी परिवर्तित होगी और ऊर्जा भी परिवर्तित होगा, जो विभवांतर होगा वो परिवर्तित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही रहेगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, वायु में रखे 2 धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होता है। देखिए कह रहा है वायु में है और 2 धनावेश हैं, जो धनावेश के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख दें तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। मतलब जो धनावेश हैं तो मतलब दोनों पे धनावेश है तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ प्रतिकर्षित कर, मतलब सॉरी यहाँ पे एक दूसरे को धकेलेगा, प्रतिकर्षित करेगा, आकर्षित नहीं करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो क्या होगा देखिए, तो पहला ऑप्शन है बढ़ जाएगा, दूसरा है घट जाएगा, तीसरा है वही रहेगा और चौथा है शून्य हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो बल का मान होगा वो प्रतिकर्षण बल जो होगा वो घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा दूसरा सही रहेगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, दिए गए चित्र 2.18 में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता कह रहा है इनके बीच में तुल्य धारिता कितनी है। तो इस पर हम सूत्र लगाएंगे 1/c इक्वल का 1/c1 c2/c3। इस पर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो सही ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर आएगा 4 माइक्रोकूलाम। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर पहला होगा 4 माइक्रोकूलाम। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है दिए गए चित्र 2.19 में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता क्या है। तो देखिए यहाँ पे भी वही सूत्र लगेगा। तो सूत्र को जो हम लगा के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा आएगा 1 माइक्रोकूलाम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही रहेगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र 2.20 में प्रदर्शित संधारित्रों की तुल्य धारिता ए व बी के बीच है। तो देखिए कह रहा है कि जो संधारित्र है उसकी जो धारिता है ए व बी के बीच यहाँ से लेके यहाँ तक धारिता जो है कितनी है। तो हमें इसको क्या करना है, सूत्र पे रख के जोड़ेंगे तो ये हमारा जब आएगा हल करेंगे तो ये हमारा आएगा 2.5 माइक्रोकूलम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा हमारा सही रहेगा, इस पर हम सही का टिक लगा देंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें जो ऊर्जा इकट्ठा होगी कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे जो आपको
आप जब इसको सॉल्व करेंगे सूत्र पे रख के तो ये आएगा ऑप्शन नंबर पहला सही, 5.0 × 10 के पावर -3 जूल। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।